एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों एक दूसरे के बिना एक कदम भी नहीं चलते थे। बचपन से ही उनका स्वभाव चालाकी और धूर्तता से भरा था। वे छोटी छोटी चोरियों से शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हिम्मत बढ़ती गई और वे बड़े बड़े घरों में चोरी करने लगे। गांव के लोग उनके चतुर दिमाग और तेज तर्रार सोच से परेशान थे, लेकिन कोई भी उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो पाया था। रामलाल और श्यामलाल की जोड़ी पूरे गांव में चर्चित थी। वे दोनों मिलकर ऐसी योजनाएं बनाते थे कि गांव के लोग हमेशा उनकी चालाकी के शिकार हो जाते थे। दोनों अपने काम में इतने माहिर थे कि वे बिना किसी सबूत के चोरी को अंजाम देते थे। गांव के लोग उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार रामलाल और श्यामलाल उनके जाल से बच निकलते थे। एक दिन रामलाल और श्यामलाल ने फैसला किया कि वे अब छोटी मोटी चोरियों से आगे बढ़ेंगे और गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ गोपाल दास के घर चोरी करेंगे। सेठ गोपाल दास गांव का सबसे धनी व्यक्ति था और उसकी संपत्ति का कोई अंदाजा नहीं था। रामलाल और श्यामलाल ने गोपाल दास के घर को कई दिनों तक देखा और उसकी दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सेठ गोपाल दास रात को देर से सोता है और सुबह जल्दी उठता है। उन्होंने यह भी देखा कि घर में सुरक्षा के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं थे, बस एक पुराना नौकर था जो रात के समय पहरेदारी करता था। रामलाल और श्यामलाल ने अपनी योजना बना ली। उन्होंने सोचा कि एक रात जब सब सो रहे होंगे, वे घर में घुसेंगे और तिजोरी से सारा धन चुरा लेंगे। उन्होंने सेठ गोपाल दास के घर के रास्तों और खिड़कियों का अध्ययन किया और उन सभी रास्तों को पहचान लिया जहां से बिना शोर किए घर में दाखिल हो सकते थे। रामलाल और श्यामलाल ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सारी तैयारियां कर लीं। वे अपने औजारों को इकट्ठा करते हैं, जिनमें ताले खोलने के उपकरण, रस्सी और कुछ कपड़े होते हैं, ताकि वे चोरी के दौरान शोर न करें। वे दोनों अपने अपने घरों से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और गांव की गलियों में बिना किसी को शक किए चलते हैं। गांव में रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामलाल और श्यामलाल आज सबसे बड़ी चोरी करने जा रहे हैं। रामलाल और श्यामलाल चुपचाप सेठ गोपाल दास के घर के पास पहुंचे। उन्होंने पहले चारों ओर नजर दौड़ाई ताकि कोई पहरेदार या गांव वाला वहां मौजूद न हो। जब उन्हें यह यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है, तो वे दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गए। सेठ गोपाल दास का घर बहुत बड़ा था और उसे देखकर दोनों चोरों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने धीरे धीरे चलते हुए घर के पिछले दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और बिना कोई आवाज किए तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ने लगे। रामलाल और श्यामलाल धीरे धीरे तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ते हैं। उन्हें रास्ते में कोई समस्या नहीं आती और वे बिना किसी अड़चन के उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां सेठ गोपाल दास की तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी के सामने पहुंचते ही दोनों चोरों के चेहरे पर खुशी और लालच की चमक आ जाती है। उन्हें यकीन था कि इस तिजोरी में बहुत सारा धन और गहने होंगे, जिन्हें लेकर वे रातों रात अमीर बन सकते हैं। रामलाल तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तिजोरी का ताला बहुत ही मजबूत होता है। उसने अपने औजार निकाले और ताले को खोलने में जुट गया। वहीं श्यामलाल दरवाजे के पास खड़ा होकर बाहर की निगरानी कर रहा था। जैसे ही रामलाल ने तिजोरी का ताला खोला, अचानक पूरे घर में जोर जोर की घंटियां बजने लगीं। रामलाल और श्यामलाल घबरा गए। दरअसल सेठ गोपाल दास को पहले से ही शक था कि कोई उसके घर चोरी करने की योजना बना रहा है, इसलिए उसने तिजोरी के साथ एक अलार्म सिस्टम लगवा दिया था। दोनों चोरों को समझ में नहीं आया कि क्या करें। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब तक सेठ गोपाल दास और उसके नौकरों ने उन्हें घेर लिया। सेठ गोपाल दास ने पहले ही पुलिस को भी सूचना दे दी थी और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। दोनों चोरों को पकड़ा गया और उनके सारे हथियार और औजार जब्त कर लिए गए। उनकी चालाकी आखिरकार उन पर भारी पड़ गई थी। जैसे ही पुलिस ने दोनों चोरों को पकड़ लिया, गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। वे यह देखकर हैरान थे कि रामलाल और श्यामलाल, जो अब तक गांव में सबसे चालाक माने जाते थे, आज पकड़े जा चुके हैं। गांव वालों ने सेठ गोपाल दास की तारीफ की और पुलिस को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इन चोरों को आखिरकार पकड़ लिया।